अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की क्लास नंबर 16 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो जहाँ पर हमारी सी प्रोग्रामिंग की बात आती है, वहाँ पर हमारी ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो पहले हम ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं कि हमारी ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है। तो इससे पहले हमने अपने 3 लूप्स डिस्कस किए थे, जिसमें से एक लूप था हमारा व्हाइल लूप, एक था डू व्हाइल लूप, एक था फॉर लूप। इन तीनों को हमने अच्छे से समझा। अब क्या होता है कि मान लो आप लूप यूज कर रहे हो और आप लूप के अंदर घुसे और लूप के अंदर घुसने के बाद आपको लूप से बाहर आना पड़ता है। ऐसा कब हो सकता है? मान लो आपने कोई व्हाइल लूप लिखा। अब मान लो कि आपने उसमें कोई ऐसा कोड लिखा कि आप लोग नाम लिखें और गेम खेलते रहें जब तक कि गेम ओवर ना हो जाए। अब मैं चाहता हूं कि सारे लोग गेम खेलें, लेकिन अगर वलीद नाम का कोई आदमी गेम खेलने आए तो वो ब्लॉक हो जाए। मैं नहीं चाहता कि वलीद नाम का कोई भी आदमी आके ये गेम खेले, ठीक है। तो इस उसको ब्लॉक करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं ब्रेक स्टेटमेंट लगाऊंगा। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी? जैसे ही वलीद नाम का कोई भी शख्स आएगा, वो फौरन से प्रोग्राम को एग्जिट करेगी और लूप से बाहर आ जाएगी, ठीक है। यानी कोई भी वलीद नाम का शख्स आएगा, वो उसको लूप से बाहर फेंक देगा, वो उसको गेम नहीं खेलने देगा, ठीक है। हमने ये स्विच के स्टेटमेंट में ब्रेक स्टेटमेंट को देखा था कि क्या होते हैं, और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हम व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप के साथ यूज कर सकते हैं अपने ब्रेक स्टेटमेंट को। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यूज टू ब्रिंग प्रोग्राम कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, यानी ये क्या करता है? जो हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल होता है उसको लूप से बाहर फेंक देता है, ठीक है। और दूसरा हमारा पॉइंट है, ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद लूप्स एंड स्विच स्टेटमेंट, यानी ये हमारी लूप और स्विच स्टेटमेंट के साथ भी यूज हो सकती है। तो इसको हम अच्छे से जाके अपने विजुअल स्टूडियो कोड में समझते हैं। तो वहां पे हम जरा प्रैक्टिकली समझेंगे कोड को लिख के, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो ये आ गए हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं c16.c। चूंकि हमारी क्लास नंबर 16 थी, तो हम c16 का नाम से क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर मैं अपना ये मेन का ही सारा इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और इधर इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर एक लूप लिखा, जैसे कि मान लो मैंने फॉर लूप लिखा। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको हम कर लेते हैं कमेंट आउट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट आई सेमीकोलन, और नीचे मैं लगा लेता हूँ फॉर लूप, ठीक है। तो ये मैं इसके स्निपेट पे एंटर कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई इज इक्वल टू 0, और मान लो कि मैं कहता हूँ मेरा लूप तब तक चलता रहे जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन 10 हो, ठीक है। और यहाँ पर हमने आई प्लस प्लस लगा लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कोड लिखता हूँ, कोड में मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ परसेंटेज डी, और इधर हम कोमा लगा के आई, और इधर सेमीकोलन, ठीक है। अब हमारा आई तो लेस देन 10 था, लेकिन मैं एक इनपुट लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं \n और एंटर योर एज, और इसके साथ मैं लगा लेता हूँ \n, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर हमारी एज ग्रेटर देन 10 है तब क्या करेंगे? मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, और ये हमारा कोड स्निपेट आ गया। इधर मैं क्लिक करता हूँ, कंडीशन क्या है? एज ग्रेटर देन 10। अगर हमारी एज 10 से बड़ी हो जाए तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर लगा देंगे ब्रेक, यानी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी एज 10 से बड़ी हो जाए तो इसको ब्रेक कर दो। ये हमारा ब्रेक आ गया, इधर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। अब चूंकि हमारी ये जो एज है ये एक इंटीजर है, तो हमें यहाँ पे भी इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ कोमा एज, ठीक है। उसी के साथ में मुझे स्कैन एफ की हेल्प से इसको लेना पड़ेगा यूजर से एज अ इनपुट। तो मैं यहाँ पे स्कैन एफ की हेल्प से ले लेता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ परसेंटेज डी, और इधर हम लगा लेते हैं कोमा एमरसन एज,
ठीक है, और इधर हम सेमीकोलन लगा लेते हैं। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें 0 उसने वैसे ही प्रिंट कर दिया, i इज इक्वल टू 0, ये जो उसने वैसे ही प्रिंट कर दिया, ये हमने पीछे फॉर लूप में देखा था। अब वो कहता है एज एंटर करो। ये अगर मैं इधर एज अपनी 2 एंटर करूं तो वो दोबारा रन करी जाएगा, यानी हमारा लूप चलता जाएगा। हमने एज 10 एंटर की, 10 से छोटी है, हमने लगा दिया अगर हमारी एज 10 से बड़ी हो तो ब्रेक करके बाहर चले जाओ। अगर हमारी एज 10 से छोटी होगी तो वो लूप चलता जाएगा। ये देखिए अगर मैं इधर 9 लगा दूं फिर एंटर करूं, लूप हमारा फिर चल गया। फिर मैं इधर 1 लगाऊं फिर एंटर करूं, लूप चल गया। अब मैं इधर अगर 12 लगा दूं, अब हमारा 12 तो 10 से बड़ा है, मैं एंटर करूं, उसने लूप को एग्जिट किया और बाहर आ गया। एग्जिट क्यों किया? क्योंकि हमने इधर ब्रेक लगाया था कि इफ ब्रेक स्टेटमेंट हमने लगाई कि इफ एज ग्रेटर देन 10, अगर हमारी एज 10 से बड़ी हो तो लूप को एग्जिट करो और बाहर आ जाओ। तो हमारी एज जब 10 से बड़ी हुई तो उसने लूप को एग्जिट किया और बाहर आ गया। अब जो हमारा नेस्टेड लूप होता है उसके केस में क्या होता है कि आपको सिर्फ एक लूप से बाहर फेंकेगा वो, यानी कि मान लो कि आप फॉर लूप के अंदर फॉर यूज कर रहे हो, तो जिस वाले फॉर के अंदर आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है वो आपको उस वाले लूप से बाहर फेंकेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने देखा कि हम ब्रेक स्टेटमेंट को लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं और स्विच स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। लूप के साथ तो हमने अभी यूज करके देखा, और जो हमारा स्विच स्टेटमेंट था उसके साथ हमने ऑलरेडी पहले करके देखा था अपनी मेरे ख्याल ये क्लास 11 थी, इसमें हमने रन करके देखा था स्विच स्टेटमेंट के साथ। हमने कहा था कि अगर हमारा केस मैच हो तो उसको एग्जीक्यूट करके बाहर आ जाओ। तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट, लूप और स्विच स्टेटमेंट दोनों के साथ यूज हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अब हम देखते हैं अपनी कंटिन्यूस स्टेटमेंट को, और हमारी ये जो कंटिन्यूस स्टेटमेंट है ये भी हमारी उतनी ही इजी है जितनी हमारी ब्रेक स्टेटमेंट है। तो अब ये क्या करता है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट यूज्ड टू ब्रिंग द प्रोग्राम कंट्रोल टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। अब ये जो हमारा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब फर्ज करें मैंने एक लूप लगाया, व्हाइल लूप, ठीक है। उस लूप के अंदर मैंने लिखी 1000 लाइंस, यानी उसके अंदर जो मैंने कोड लिखा वो 1000 लाइंस का था, ठीक है। अब मैं कहीं पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ और मैं चाहता हूँ जहां पर ये कंडीशन आ जाए वहां से आगे ये इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ना करे, वहां से ये इसको डायरेक्ट स्किप करे और अगले आइटरेशन में चला जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूस स्टेटमेंट लगा दूंगा। जैसे मान लो हम एक टेस्ट ले रहे हैं कि किसको गाड़ी चलानी आती है और किसको नहीं आती, ठीक है। अब उस टेस्ट को हम रन कर रहे हैं 1000 लाइंस ऑफ कोड में, ठीक है। अब उसमें हमें एक आदमी का पता है जिसका नाम है वलीद, हमें पता है कि इसको गाड़ी चलानी आती है। हम नहीं चाहते कि जब ये टेस्ट दे तो इसका प्रोग्राम आगे रन हो, हम चाहते हैं कि हमें पता है कि इसको गाड़ी चलानी आती है, तो हम चाहते हैं कि इसका जो प्रोग्राम है वो स्किप होके आगे आ जाए, ठीक है। यानी इसको गाड़ी चलानी आती है, इसके प्रोग्राम को पूरा रन करने की, एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ नेम इज इक्वल टू वलीद, तो क्या करो कंटिन्यू, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जहां पे हमने ये कंडीशन लगाई होगी वो वहां से आगे इसको एग्जीक्यूट करके वहां से आगे इसको स्किप करके बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रहा क्योंकि मेरा माउस जरा खराब है और आपको इस तरह समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में जरा अच्छी तरह देखेंगे। तो अगला पॉइंट भी हमारा उसी से मिलता जुलता है, द कंटिन्यूस स्टेटमेंट स्किप सम कोड इनसाइड द लूप, यानी लूप के अंदर कुछ कोड को स्किप करेगा, जहां पे हमारी कंडीशन लगी होगी उससे आगे ये कोड को स्किप करेगा एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट आइटरेशन, और अगली आइटरेशन से शुरू कर देगा, कंटिन्यू हो जाएगा। और थर्ड भी यही है, इट इज मेनली यूज्ड फॉर कंडीशन सो दैट वी कैन स्किप सम लाइंस ऑफ कोड फॉर अ पर्टिकुलर कंडीशन। अब इधर हमारी पर्टिकुलर कंडीशन क्या थी, इफ नेम इज इक्वल टू वलीद, ठीक है। तो इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं। तो अब मान लो कि मैं यहाँ पे पहले हम इसको कर देते हैं कमेंट आउट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लगाता हूँ, इफ अब इधर मैं एज ग्रेटर देन 10, ठीक है, और इधर हम लिखते हैं कंटिन्यू, ठीक है। इधर सेमीकोलन लगा दिया, सेमीकोलन आपने लाजमी लगाना है। और इधर हम आगे इधर हम इसी को
कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और इधर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरह हम इधर इसको 2-3 दफा पेस्ट कर देते हैं। अब मैं चाहता हूं कि अगर मेरी एज 10 से बड़ी हो जाए तो वो क्या करे, यहां से कोड को स्किप करे और आगे चला जाए, यानी ये जो हमारा लिखा है इसको वो प्रिंट ना करे। लेकिन अगर हमारी एज 10 से छोटी हो तो वो इसको भी प्रिंट करे। तो मैं इधर इसको रन करके देख लेता हूं। तो ये देखें वो कह रहा है एंटर योर एज। मैं इधर 5 एंटर करता हूं, तो इधर मैं 5 एंटर करता हूं, ये देखें उसने हेलो वर्ड प्रिंट किया और आगे आ गया, यानी वो लूप को हमने इधर फॉर लूप लगाया था तो वो दोबारा आगे एज मांग रहा है। अब मैं इधर 4 लगा देता हूं तो वो दोबारा उसने हेलो वर्ड प्रिंट किया और वापस आ गया। ठीक है, अब इसी तरह मैं इधर 2 एंटर करता हूं, दोबारा उसने ये कर दिया। लेकिन अगर इधर मैं 10 से बड़ा कोई भी नंबर डालूंगा तो वो क्या करेगा, कंटिन्यू के आगे इन तीनों को प्रिंट नहीं करेगा और दोबारा ऊपर चला जाएगा, यानी इनको स्किप करेगा और दोबारा लूप चला देगा। ठीक है, हम इधर एंटर करके देखते हैं। मैं इधर 12 एंटर करता हूँ, ये देखिए उसने 12 लिखा और जो ये हमारी आई की वैल्यू थी उसने वो लिखी और उसने इन तीनों को स्किप किया और आगे चला गया। अब इधर अगर मैं इसी तरह लिखता जाऊंगा तो वो उसको रन करता जाएगा। अब अगर इसी तरह मैं कह दूं कि इसको मैं कर देता हूं 3, नहीं इसको हम कर देते हैं 8 और इसको हम कर देते हैं 10, इसको हम वापस कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूं। अब मैं इसको रन करता हूं तो ये देखें वो कह रहा है एंटर योर एज। अब मैंने कहा क्या, अगर हमारी एज 10 से बड़ी हो तो वो आगे उसको कोड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। हम इधर फर्ज करें मैं इधर 3, इधर मैं 3 एंटर करता हूं तो ये देखें उसने हेलो वर्ड प्रिंट किया और आगे आ गया। अगर मैं इधर 9 एंटर करता हूं तो उसने हेलो वर्ड को प्रिंट नहीं किया, इधर क्या हो गया 9 हमारा इससे बड़ा था, हमने ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हुई, एज इज ग्रेटर देन 10, तो हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट लग गई। ठीक है, उसने उसको प्रिंट नहीं किया। अब अगर इधर मैं 12 लगाता हूं तो ये देखें हमारी ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई और ये वाली कंडीशन भी पूरी हो गई। उसने कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी किया, यानी उसने हेलो वर्ड भी नहीं प्रिंट किया और उसने यहां से इसको लूप को ब्रेक करके बाहर आ गया। ये देखें वो 12 के बाद वापस उसने आई की वैल्यू को आगे नहीं किया, उसने 12 के बाद इसको एग्जिट किया और लूप से बाहर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई इसमें या आपको कोई सवाल है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, या आपने मेरे से कोई चीज डिस्कस करनी है सी प्रोग्रामिंग के बारे में तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने इस प्रोग्राम को ना खुद भी लिख के देखना है, एक दफा आपने ब्रेक स्टेटमेंट लिख के देखनी है, एक दफा आपने कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा के देखनी है, ताकि आप लोगों का जरा कॉन्सेप्ट और पक्का हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।